बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जिनका 1000 पेज व्यूज पर डे आने लग जाए। निरंजन का आ रहा था, उसके बाद भी ये दूसरे पे शिफ्ट हो गया। डिस्कवर पे मैं काफी बार बोल चुका हूं कि बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक बहुत जल्दी टाइम पे ला सकते हैं। तो डिस्कवर से इतना ट्रैफिक आता है ना, आप समेट नहीं पाओगे कि वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं। और आगे जाके मैं बताऊंगा कि वेब स्टोरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, और सिर्फ इसी वेब स्टोरीज की वजह से हमने निरंजन का ब्लॉग रिव्यू सेलेक्ट किया है। इस तरीके से तुम्हें काम करना है निरंजन, और बहुत जल्दी तुम 1 लाख रुपए पर मंथ के माइलस्टोन पर पहुंच जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज का जो ब्लॉग रिव्यू है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वो क्यों स्पेशल होने वाला है आप आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूजुअली मैं कहता हूं कि ब्लॉग रिव्यू में अगर किसी को पार्टिसिपेट करना है तो उसने 2 चीज करने होते हैं। पहला तो हमारा ब्लॉग रिव्यू फिल करना पड़ता है फॉर्म, प्लस हमें कमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो कमेंट करता है वो मेरी नजर में आता है और मैं उससे कांटेक्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल, स्क्रीन पे आपको हमारा ब्लॉग रिव्यू 15 दिख रहा है। यहां पे अब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं। ये तो मैंने पिन किया है कमेंट, पर बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि ये कमेंट है फिजिक्स हिंदी, जो ब्लॉग रिव्यू 19 में आ चुका है, और स्टार, इनके साथ तो मैं 2 वीडियो कर चुका हूं। इसलिए कमेंट करोगे तो मेरी नजर आप पर पड़ेगी। परंतु आज का जो बंदा है वो कमेंट नहीं करता, फिर भी मैंने उसको सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी चीज पे काम कर रहा है जिस पे मोस्ट ऑफ द पीपल काम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी काम नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी नया काम स्टार्ट किया है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी जैसे ही ब्लॉग रिव्यू आगे बढ़ेगा। तो ब्लॉग रिव्यू शुरू करने से पहले मैं स्वागत करूंगा निरंजन का। निरंजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अच्छा निरंजन, अब मुझे बताओ छोटा सा अपना कि तुमने ब्लॉगिंग क्यों चालू करी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत दिनों से इस इंटरनेट की ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैंने जान रहा था। तो इसके बाद मैंने इसके पहले एक यूट्यूब चैनल भी मैंने चालू किया था, बट वो सही से चल नहीं पाया क्योंकि मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया मैंने। तो उसके बाद मैंने देखा कि ब्लॉगिंग से भी ये इनकम होते हैं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ अभी ब्लॉगिंग चालू किया। तो ब्लॉगिंग कब स्टार्ट किया, अगर अपन देखें कितने महीने कितने साल पहले चालू करी? ब्लॉगिंग में सर इस साल भी चालू किया था, तो अभी तकरीबन 5 महीने हुए। बस 5 महीने हुए हैं? हाँ। वेरी गुड। अच्छा, तो स्क्रीन पे अभी हमें ब्लॉग दिख रहा है जिसका हम ब्लॉग रिव्यू करेंगे, careerbangla.in। तो निरंजन, क्या ये तुम्हारा पहला ब्लॉग है? नहीं सर, इसके पहले भी एक मैं डोमेन पे काम कर रहा था, बट वही डोमेन मैंने डिसकंटिन्यू करके ये डोमेन पे पूरा रिडायरेक्ट कर दिया, पूरी की पूरी साइट। ओके, तो वो डोमेन, क्योंकि मेरी निरंजन से पहले बात हुई थी, उस पे करीब 1000 पेज व्यूज आने लग गए थे, करेक्ट? हाँ। उसके बाद भी तुमने माइग्रेट कर दिया इस पे? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो सर्च मतलब इजी टू टाइप नहीं था गूगल पे, और ये बहुत अच्छी तरीके से लोग अगर टाइप करें तो मेरे वेबसाइट पे तुरंत आ सकता है, और उस पे बहुत अनसन चीजें आ रहे थे, इसीलिए मैंने वो डिसकंटिन्यू किया। भाई पहली चीज तो इस चीज पे लाइक बन जाए क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा। बहुत ही कम ऐसे लड़के होंगे जिनका 1000 पेज व्यूज पर डे आने लग जाए। निरंजन का आ रहा था, ठीक है, उसके बाद भी ये दूसरे पे शिफ्ट हो गया। आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो कौन सा डोमेन था और क्यों इसने शिफ्ट किया। अब एक बात बताओ कि कितनी पोस्ट डाल चुके हो इस ब्लॉग में, टोटल करियर बांग्ला में? 75 पोस्ट हो जाएंगे। 75 हो जाएंगे। और अकेले काम कर रहे हो या फिर कोई और भी है साथ में? सर, नहीं, पूरी की पूरी सारी चीजें मैं अकेले करता हूँ। अकेले ही करते हो, ठीक है। तो अब ये बताओ कि ये ब्लॉग वर्डप्रेस पे है, तो वर्डप्रेस पे क्यों आए, ब्लॉगर पे क्यों नहीं किया जब फ्री में चीजें हो सकती हैं? तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि मैंने पहले ब्लॉगर के बारे में सोचा था, इसीलिए मैं अलग से एक डोमेन भी बाय किया था। जो मैंने पहले डोमेन के बारे में बात किया वो मैंने बाय किया था, बट उसके बाद मैं देखा कि कोडिंग की जरूरत होती है, कोडिंग की जानना जरूरी होता है, तो इसीलिए वो अगर मैं टाइम वहां पे दूंगा तो इस साइट में मतलब ब्लॉग शायद लिख नहीं पाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। मैं इसके अलावा और कुछ भी करता हूँ, तो इसी वजह से मैं वर्डप्रेस चुना कि इसके लिए मैं आसान है वर्डप्रेस में। ओके,
तो यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोग वर्डप्रेस पे आते हैं। ब्लॉगिंग फ्री ब्लॉगर पे भी हो जाती है, और मैंने फ्री ब्लॉग रिव्यू जो हमारा कोर्स पार्ट 3 है उसमें बताया था कि फ्री में आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट उसमें लास्ट में मैंने ये भी बताया था कि कोडिंग वगैरह भी आप कैसे कर सकते हैं, कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज है तो स्कीमा वगैरह कैसे बनाना है, क्या करना है, तो आप फ्री ब्लॉगिंग की तरफ देख रहे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी आप बताओ निरंजन की होस्टिंग कौन सी यूज कर रहे हो इस ब्लॉग के लिए? मैं सर होस्टिंगर यूज करता हूँ। होस्टिंगर, तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो होस्टिंगर से सेटिस्फाइड हो? हाँ, बहुत अच्छा सर्विस है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। ठीक है। यूजुअली मैं जो नया ब्लॉगर होता है उसको होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं। उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि मेरी बहुत नए लड़कों से बात होती है, और आप भी अगर होस्टिंग की तरफ देखना चाह रहे हैं तो आप होस्टिंगर की तरफ जा सकते हैं। होस्टिंगर से मुझे कभी भी कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, किसी की कोई मेजर कंप्लेंट नहीं आई। इनफैक्ट निरंजन भी शुरू में बता रहा था कि उसको जो माइग्रेशन वगैरह करना था तो सपोर्ट टीम ने उसकी काफी हेल्प करी थी माइग्रेशन वगैरह करने में भी। तो सपोर्ट भी उनका काफी अच्छा है, प्लस उनकी कुछ अभी स्पेशल डिस्काउंट स्कीम भी चल रही है जिसको आप अच्छे से अवेल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी स्कीम चल रही है, प्लस उनके प्लान्स भी डिस्काउंटेड प्लान्स है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इनकी मनी बैक गारंटी स्कीम भी, अगर आपको पसंद नहीं आती आप 1 महीने में अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपको उसके बाद और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा अफिलिएट लिंक यूज कर सकते हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब एक चीज बताओ निरंजन, की मैं देख रहा था तुमने AMP भी यूज कर रखा है, तो AMP क्यों यूज किया? सर AMP इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि डिस्कवर में जो आते हैं ना, वो मैंने देखा है कि मेरा जो कंपटीटर है उसके ज्यादातर आर्टिकल्स जो आते हैं वो AMP पे आते हैं, इसी वजह से मैंने वो AMP चूज किया। निरंजन ने एक वर्ड अभी यूज किया, डिस्कवर। कुछ लोगों को अभी AMP भी नहीं पता होगा। AMP इज एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जिसकी वजह से पेजेस फास्ट हो जाते हैं। गूगल का ही एक अपना चीज है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करें कि आपको AMP के बारे में नहीं पता है। और दूसरी चीज जो इसने बोली है वो है डिस्कवर। डिस्कवर पे मैं काफी बार बोल चुका हूं कि बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक बहुत जल्दी टाइम पे ला सकते हैं। और निरंजन को जो ट्रैफिक आ रहा है इसी डिस्कवर फीचर के कारण आ रहा है, जो हम आगे जाके बात करने वाले हैं। और कौन सी थीम यूज कर रहे हो निरंजन अभी इसमें? ये न्यूज़पेपर थीम है। न्यूज़पेपर थीम है, ठीक है। अब है ना ब्लॉग रिव्यू की तरफ आते हैं, और जैसे कि आपको देख रहा होगा कि ये ब्लॉग बांग्ला में है, बंगाली में, और कुछ चीजें मैं आपको इसकी बताऊंगा ब्लॉग रिव्यू की, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ समझ में आया नहीं जो लैंग्वेज वगैरह इसमें लिखी है। जो मोटा माटी चीजें मुझे समझ में आई, जो थोड़ी सी अच्छी चीजें हैं और थोड़ी सी बुरी चीजें हैं, वो मैं आपको इस ब्लॉग रिव्यू में बताऊंगा। प्लस निरंजन हमें बहुत सारी चीजें बताने वाला है जो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है। मैं सीख सकता था इंटरनेट से देख के, फिर मैं चाह रहा था कि वो चीजें जो निरंजन कर रहा है जिसकी वजह से इसका ट्रैफिक आ रहा है वो खुद ये अपने मुंह से हमें करके प्रैक्टिकली दिखाए, स्क्रीन पे दिखाएगा। तो पहले मैं बताता हूं कि मुझे जो छोटे मोटे जो इश्यूज लगे वो क्या लगे। पहले मैं अच्छी चीजें बताता हूं मुझे क्या लगी तुम्हारी निरंजन, ठीक है। कि अबाउट अस में जब हम आते हैं तो बहुत अच्छे से तुमने अबाउट अस बना के रखा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा अबाउट अस देख के। आप ही से सिखाए सर, आप बोलते थे कि एक्सटेंसिव लिखो, तो वही। यस, अपनी मूवी का हीरो तो खुद होना है ना। हाँ सर, ठीक है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा है, बट है ना काफी दिल से तुमने अपने बारे में लिखा है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर कोई देख रहा है तो प्लीज अबाउट अस अपना अच्छे से बनाए। उसके बाद जो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने देखा था कि इसने सोशल मीडिया में भी अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बना रखी है। YouTube वीडियोस भी बना रहा है, ये Instagram में भी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है। आगे हम आपको बताएंगे कि अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं इनके इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, और एक बहुत बड़ा रीजन भी हम बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। अब निरंजन, एक जो मैं तुम्हें बात बताऊं कि एक पाइप वाला कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें पता ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है काफी जगह तुमने लगा के रखा हुआ है। हाँ सर। बाकी अगर जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताता हूं कि पाइप क्या होता है। जैसे ये जो दिख रहा है साइन, इसको हम पाइप कहते हैं, और आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको पाइप पता है या नहीं पता है। तो पाइप का मतलब ये होता है आइदर और, मतलब ये हम गूगल को बताने के लिए करते हैं कि
या तो हमारा आप ये टाइटल दिखा दो या आप हमारा ये एक टाइटल दिखा दो, दोनों में से कोई एक दिखाओ। दोनों भी कई बार दिखा देता है गूगल, बट पाइप का ये मतलब होता है गूगल को बताने के लिए करते हैं कि दो ये अलग अलग टाइटल है, आप दोनों में से कोई सा भी एक दिखा सकते हो। अच्छा, ये बंगाली में बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना। इनफैक्ट कोई भी अगर और रीजनल लैंग्वेजेस में काम कर रहा है, जिसको लगता है कि अगर वो टाइप करता है तो यूजुअली रिजल्ट रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं आते हैं और इंग्लिश में ज्यादा आते हैं, ऐसे बंगाली में होता है क्या? हाँ सर, अभी भी होता है ना? तो ये हर उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि देखो कंटेंट, अब है ना, लोग कहते हैं कि सर हम सर्च करते हैं तो बंगाली में तो रिजल्ट आते ही नहीं है, बंगाली में कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसा नहीं है, रिजल्ट इंग्लिश में इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि बंगाली में कंटेंट ही नहीं है। हिंदी में एक समय ऐसा टाइम था जब हमें हिंदी में अगर सर्च रिजल्ट चाहिए होता था तो हम डालते थे कि नरेंद्र मोदी इन हिंदी, हमें हिंदी में दो। इनफैक्ट अभी अगर आप नरेंद्र मोदी गूगल पे डालोगे तो हिंदी के कुछ रिजल्ट आपको डिफॉल्ट मिल जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। तो जो सिचुएशन हिंदी की आज से 3-4 साल पहले थी रीजनल लैंग्वेजेस में, आज वो स्थिति है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ना, जो तुमने लिखा है ना इन बंगाली निरंजन, ठीक है, ये पाइप बहुत ज्यादा जरूरी है लगाना, है ना, अगर हम सर्चिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं कि हमें सर्च के हिसाब से चीजें करनी है। ओके, पर मैंने देखा था कई जगह तुमने पाइप नहीं लगाया, जैसे मैं ये SBI वाले में गया था, यहां पे मुझे पाइप नहीं दिखा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पाइप लगाना है अगर हम सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं। अगर हम वेब स्टोरीज के पर्सपेक्टिव से बना रहे हो वहां पे पाइप मत लगाना। ठीक है, ओके। तो वेब स्टोरीज हम आगे जाके बताने वाले हैं क्या चीज है, इसी के लिए हमने निरंजन को सेलेक्ट भी किया था। अब हमें एक इस दूसरे पेज में आए निरंजन के, अगेन इसमें पाइप नहीं है और मुझे कंटेंट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बट एक अच्छी चीज ये है कि टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी पैसेज इंडेक्सिंग के बाद इन टाइटल वाला भी एक अपडेट आ गया है गूगल का। तो गूगल क्या करता है कि आपकी सब हेडिंग भी अगर वो दिखाना है ना, तो वो क्या करेगा कि कुछ भी टाइटल अपने हिसाब से बना सकता है सर्च रिजल्ट में, और वो यूजुअली क्या बनाता है, वो बनाता है जो आपकी सब हेडिंग हो। ठीक है, तो अब यहां पे बस मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, बट ये IBPS एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज है, करेक्ट? हाँ सर, है ना? हाँ। तो मेरा ये बस ये कहना है कि ये जो IBPS कीवर्ड है ये सब हेडिंग में बस इंसर्ट कर देना है। ठीक है, IBPS पोस्ट क्वालिफिकेशन, है ना, और IBPS एज लिमिट, IBPS हाउ टू अप्लाई, अगर यहां नहीं कर पा रहे हो तो यहां कंटेंट में होना चाहिए। जैसे कंटेंट में मुझे यहां दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट में मैं आया इंपॉर्टेंट लिंक्स पे, एक्चुअली मैंने जब क्लिक किया था यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में, तो मैं यहाँ आ गया। तो अगर कोई बंदा इस आर्टिकल में है तो समझ जा रहा है कि IBPS के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, बट कोई अगर सिर्फ चाह रहा है, गूगल में टाइप करता है IBPS इंपॉर्टेंट लिंक्स, है ना, तो ये गूगल को भी नहीं पता है कि तुमने IBPS से रिलेटेड इंटरनल लिंक्स बनाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा पैरा कैसा दिखाएगा वो, समझ गए? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, पीपल ऑल्सो आस्क में भी चीजें दिखाता है ना वो। हाँ। तो कहां से दिखाता है वो, सब हेडिंग से ही उठा के चीजें दिखाता है ना। अभी इंपॉर्टेंट लिंक्स का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ गया ना, ये तो बहुत ही वेग टर्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए इंटेलिजेंटली हमें सब हेडिंग्स भी, कीवर्ड्स भी की स्टफिंग करनी होती है, जो भी यहां पे कर सकते हैं। प्लस यहां पे मुझे इंटरनल लिंक भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इंटरनल लिंक भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये सारी चीजें करना है। और अगेन FAQ भी नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये एक मतलब जॉब पोस्टिंग का आर्टिकल है ना, इसीलिए, मतलब न्यूज़ आर्टिकल है। नहीं, FAQ तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, ओके सर। और मेरे हिसाब से जॉब पोस्टिंग स्कीमा भी नहीं होगा इसमें। नहीं सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर न्यूज़ आर्टिकल में ना, न्यूज में मैं पहले बता चुका हूं, इनफैक्ट 2 मेरे ब्लॉग ऑलरेडी जा चुके हैं जॉब पोस्टिंग के ऊपर कि न्यूज स्कीमा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक ब्लॉग रिव्यू 7 है और एक है ब्लॉग रिव्यू 17 जो करियर भास्कर संजय वाला है। अभी उसका बहुत ज्यादा, उसका खुद का डिस्कवर से ट्रैफिक आने लग गया ब्लॉग रिव्यू 17 वाले का। तो ये चीज ध्यान रखना है कि देखो ये ना, कई बार क्या होता है, हम आलस की वजह से भी नहीं करते हैं कि हम स्कीमा टाइप नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, बट करना है। ठीक है निरंजन, और बाकी भी जो लोग देख रहे हैं, अगर आपको स्कीमा टाइप नहीं बताए कि हमारे बाकी आप ब्लॉग रिव्यू देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्कीमा टाइप क्या है क्या नहीं है। अगर फिर भी आपको और चीज चाहिए तो आप कमेंट करें कि आपको स्कीमा टाइप के बारे में नहीं पता है। अच्छा, ये IBPS एग्जाम हो गया ना कुछ?
हाँ हाँ हाँ। तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पता है इंपॉर्टेंट क्या होता है, जैसे एडमिट कार्ड, डेट, ठीक है, ये डेटा है क्या इसमें? नहीं सर, ये तो सिर्फ मतलब जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ना, उसके बारे में है। हाँ, बट फिर भी डालो डेट, ठीक है। एडमिट कार्ड तो नहीं होगी, डेट तो होगी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो IBPS के तो नोटिफिकेशन एग्जाम वगैरह आते रहेंगे, तो इससे रिलेटेड फिर अगर कोई बंदा आता है, ठीक है, तो वो और क्या देख सकता है कि और एग्जाम्स के बारे में आप बताइए, प्लस क्वेश्चन पेपर्स देख सकता है। तो ये सारी चीजें भी धीरे धीरे करके डालो, इसका डेटाबेस बनाओ, तो कोई बंदा अगर इस पे आ गया है ना, तो उसके पास सारी चीजें हो तुम्हें देने के लिए कि देखो हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें भी हैं। इसी से रिलेटेड फिर मैं बोलूंगा कि जब होम पेज पे आओगे तो अपना होम पेज बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करना है। एक बार दीपावली को देखो या फिर एग्जाम रिलेटेड दीपावली का भी आप देखोगे होम पेज, तो हमने काफी अच्छे से डिजाइन करके रखा हुआ है। आपको अलग अलग चीजें आपको फ्रंट पेज में मिल जाएंगी। बाकी कोई लोग देख रहे हैं तो आप दीपावली का होम पेज देख सकते हैं, और तुम भी देखो दीपावली, प्लस एग्जाम डेट से रिलेटेड भी तुम कुछ देख सकते हो जहां पर होम पेज अच्छे से तुम्हें डिजाइन करना है, ठीक है। हाँ सर। बाकी मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है निरंजन, और अब मैं चाहूंगा कि तुम मुझे और बाकी सबको सिखाओ। अच्छा, ब्लॉग रिव्यू का ये मतलब नहीं है कि मैं ही लोगों को सिखाऊं, ठीक है। ब्लॉग रिव्यू का ये भी मतलब है कि जो बंदा है, कोई नया बंदा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ अलग चीज ना पता हो जो मुझे ना पता हो। जैसे इसको मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, क्योंकि वेब स्टोरीज पे काम कर रहा है। तो निरंजन अब हम लोगों को सिखाएगा कि वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं, और आगे जाके मैं बताऊंगा कि वेब स्टोरीज का इंपॉर्टेंस क्या है, और सिर्फ इसी वेब स्टोरीज की वजह से हमने निरंजन का ब्लॉग रिव्यू सेलेक्ट किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ स्पेशल स्किल है जो कि हमारे यूजर्स के लिए काम आ सकती है, वो भी आप कमेंट करें जिससे यूजर को बेनिफिट होगा। अगर मुझे लगता है बेनिफिशियल है तो आप भी फीचर हो सकते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग रिव्यू में मैं कम सिखा रहा हूं, निरंजन हमें ज्यादा सिखाएगा। निरंजन अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। तो एक बार निरंजन हमें बताए, इसके पहले मैं चाहूंगा कि सर्च कंसोल एक बार तुम अपना दिखा दो निरंजन। ये है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको दिख रहा होगा नीचे डिस्कवर से इसका ट्रैफिक आ रहा है 59%। ये इसका पुराना डोमेन है कर्मा सूत्रो। तो कर्मा सूत्रों का मतलब क्या है निरंजन बंगाली में? हाँ, इसका मतलब बंगाली में यह है कि जॉब की खोज, मतलब जॉब की खोज। बट हिंदी में इसका कुछ उल्टा सीधा मीनिंग है, जिसकी वजह से इसको पूरा का पूरा डोमेन चेंज करना पड़ गया। पर आप सोच रहे हैं कि डिस्कवर से इसका फिर 59% का ट्रैफिक आ रहा था। ये चाहता तो कंटिन्यू कर लेता, पर इसने नहीं किया। नया डोमेन एक बार दिखा दो कौन सा है। इसमें भी 44 जो % आ रहा है डिस्कवर का आ रहा है। अब डिस्कवर में आपको बता दूं कि क्या है कि अगर आपके पास फोन है एंड्रॉइड फोन, आप जब गूगल उसमें टाइप के लिए खोलते हैं तो बहुत सारे फीड्स आते हैं, दिखते हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे मेरे, कि जो दिखते हैं आप भी अब जाके चेक करिएगा। तो वो आपके इंटरेस्ट बेस्ड पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाता है। इसी को ही डिस्कवर कहते हैं गूगल की लैंग्वेज में। और बिल्कुल नया ब्लॉग है, इसको काम किए हुए 5 महीने टोटल ब्लॉगिंग करे हुए हैं। डिस्कवर से इसके पास ट्रैफिक आ रहा है, और डिस्कवर से जो ट्रैफिक आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेब स्टोरीज की वजह से आ रहा है। अच्छा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला था कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो वेब स्टोरीज पे काम कर रहा हूं। मैंने 4-5 बार डाला और मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला निरंजन, जो कि वेब स्टोरीज पे काम कर रहा है, और बाकी कोई कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप वेब स्टोरीज पे काम करते हैं तो आपके पास ट्रैफिक आने का, सर्च से ट्रैफिक नहीं आने का, डिस्कवर से ट्रैफिक आने का। और डिस्कवर से इतना ट्रैफिक आता है ना, आप समेट नहीं पाओगे। तो निरंजन आप फटाक से बता दो कि हम कैसे गूगल स्टोरी बना सकते हैं। हाँ सर, गूगल स्टोरी के बनाने के लिए पहले तो एक प्लगइन की जरूरत पड़ती है। मार्केट में बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बट सबसे आसान और सबसे ट्रस्टेड जो है वो है गूगल के खुद के वेब स्टोरीज के एक प्लगइन्स है। वही मैं उसमें भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये बता रहा है निरंजन हमें वर्डप्रेस पे काम करने के लिए। आप इसी तरीके से ब्लॉगर पे भी कर सकते हो। ब्लॉगर में एक चीट की तरह कर सकते हो। फुल फ्लेजेड अभी उसमें नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं, बट एक जुगाड़ है जिससे कर सकते हो, जो हम लास्ट में बताएंगे। अभी हम वर्डप्रेस के बारे में बता रहे हैं। हाँ, तो पहले तो वर्डप्रेस पे जो वेब स्टोरीज करके एक प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले जब सेटिंग्स करोगे तो वो सेटिंग्स पे आके कुछ चीजें करनी पड़ेंगी आपको।
पहली चीजें है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स। जो आपके गूगल एनालिटिक्स के जो कोड है वो शायद यहाँ पे एडमिन से मिलता है, गूगल एडमिन, वो आके यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे आके सेव करना है। उसके बाद आप अगर पब्लिशर लोगो एक आपको डालना ही पड़ता है, तो गूगल ये रिकमेंड करता है कि आपको एक पब्लिशर लोगो डालना पड़ेगा और वो स्क्वायर होना चाहिए। तो वो आप यहाँ से अपलोड पिक्चर्स करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद थर्ड जो एकदम स्पेसिफिक, अगर आपके पास एडसेंस है तो आप यहाँ पे एडसेंस सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद गूगल एड मैनेजर वो अलग से है। वो अभी यहाँ पे मैं एडसेंस की बात करता हूँ। तो एडसेंस की यहाँ पे कोड डाल सकते हो और उसके बाद यहाँ पे ऐड कोड भी आप पेस्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो और ज्यादा कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट न्यू स्टोरी क्लिक कर सकते हो। अगर आपको स्टोरी क्रिएट करना है तो आपके पास ये इंटरफेस खोलेगा। तो यहाँ पर मैं एक पेज आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ताकि सारे पेजेस तो एक ही जैसे होंगे, तो सारे मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ। तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि अपलोड्स की एक ऑप्शन आ रहा है। जो भी आप मीडिया पे अपलोड करते हो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके बाद एक ऑप्शन है, ये देखिए, थर्ड पार्टी मीडिया। थर्ड पार्टी मीडिया में बहुत सारे भी इमेजेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ये एकदम बिल्कुल फ्री है, गूगल ये खुद प्रोवाइड करता है। तो आप ये भी एक ऑप्शन है। और इसके बाद आप देख सकते हो टेक्स्ट में बहुत सारे प्री लोडेड कवर्स टेक्स्ट, मतलब ये डिजाइन है। इसके बाद टाइटल 1, टाइटल 2, इस सारे चीजें, पैराग्राफ्स, इसको भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शंस है वो है, ये सारी चीजें भी आप इस स्टोरीज पे ऐड कर सकते हो। तो पहले जो चीजें मैं बताऊं कि पहली जो एक वेब पेज को बनाने के लिए, वेब स्टोरी पेज को बनाने के लिए पहली जो चीज चाहिए वो है उसकी बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में दो तरीके की चीज आप डाल सकते हो। एक तो आप पिक्चर्स डाल सकते हो, नहीं तो आप एक मतलब बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए अगर आप एक ब्लाइंड पेज पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन से आप कलर भी चूज कर सकते हो, यहाँ से कलर्स चूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर कलर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो यहाँ पे कस्टमाइज भी आप कर सकते हो। ठीक है। कस्टमाइज करने के ऊपर आप देखो ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट यूज करना है ऐसे तरीके से, इसको बड़ा छोटा, मतलब कुछ अगर कुछ कलर को आप ज्यादा दिखाना चाहते हो तो ये यहाँ ऐसे कर सकते हो आप। तो ये एक ऑप्शन है। अगर आप बैकग्राउंड कलर नहीं यूज कर सकते, मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको इमेज डालना है तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो और आप खुद का एक इमेज अपलोड करके यहाँ से अपलोड करके, यहाँ अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं एक डेमो इमेज एक डाल देता हूँ, यही इमेज में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अगर डालोगे तो आप इमेज आ गया। ठीक है। अब इमेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर ही आप देख सकते हो फिल्टर्स में आप वो जो टेक्स्ट आते हैं ना, तो टेक्स्ट अगर पॉपअप करनी होती है तो वहां पे एक परख देना पड़ता है। तो वैसे एक परख है, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कितना कैसे दोगे, सब यहाँ से। कलर्स कैसे होगा, ये तो काला है, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो उसको। ठीक है। यहाँ पे ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हो, 100 रख सकते हो। मैं 50 यूज करता हूँ ज्यादातर, ये कर सकते हो। ठीक है। तो मैं अगर ये 50 कर दूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद जो आता है आप देख सकते हो एनिमेशंस। मतलब कि आप अगर वेब सीरीज देखोगे डिस्कवर पे पेज में, तो वहां पे आके स्लाइड्स अगर करोगे ना, तो वहां पे जूम आउट, जूम इन, बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं। तो बहुत सारे एनिमेशन, जैसे कि मैं अगर जूम आउट ऑप्शन सिलेक्ट करूं, तो अगर यहाँ पे देखिए प्ले के ऑप्शंस बताए, तो ये एक मतलब एनिमेशन टाइप हो जाता है। ओके। एनिमेशन की ड्यूरेशन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो।
अगर आप यहाँ से देखिए तो अगर 2000 ms मतलब मिली सेकेंड कहते हैं ms को, और यहाँ पे डिले भी कर सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शंस है वो है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी के आपके जो पेज के जो नाम हो सकते हैं, मतलब आप जो इमेज के नाम दे दो वो यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक है। तो इससे भी फायदा मिलता है, गूगल को समझ में आता है कि हाँ ये पेज इस बारे में है। उसके बाद सर इस पेज एट्रीब्यूट के बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं यूज नहीं करता हूँ। तो ये बैकग्राउंड के बारे में हो गया। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट ऐड करोगे तो मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट क्लिक करते ही देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो साइज एंड पोजीशंस आप कैसे कौन सी पोजीशन पे रख सकते हो ये ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रैग भी कर सकते हो आप जैसे। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट की फॉन्ट्स बोल्ड कितने साइज आप चाहते हो, ये गैप कितने होंगे एक दूसरे के लाइन में, ये सब सारी चीज सबको पता होंगे क्योंकि सभी ऐप में ये यूज करते हैं। और नहीं भी किया हो तो एक्चुअली ये सारी चीजें आप है ना धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आती जाएंगे। आती है। उसके बाद जो ये है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स करके है। तो इसके टेक्स्ट बॉक्स पे आप एक बैकग्राउंड पे एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो ताकि वो जो इमेज है मतलब टेक्स्ट है वो अच्छे से दिखे, विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। ठीक है। हाँ तो विजिबिलिटी यहाँ पे दो ऑप्शन है, फुल कर सकते हो, एक हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट पे क्या होगा, जहां जहां पे टेक्स्ट होगा वहीं पे हाईलाइट हो जाए। ठीक है। तो मैं ज्यादातर फुल, आप अगर मेरे वेबसाइट पे जाके देखोगे तो मैं ज्यादातर फुल रखता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप अगर ये सफेद कर दो तो देखिए काले रंग का जो टेक्स्ट है वो अच्छे से दिख रहा है। ठीक है। तो इसके बाद लेयर्स आते हैं, ओपेसिटी मतलब कितना आप दिखाना चाहते हो। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, वो है बॉर्डर। बॉर्डर पे मतलब अच्छे से मतलब वो एक डिजाइन बहुत अच्छा रहता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं वो यूज करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भी आप एनिमेशंस मतलब बैकग्राउंड स्टोरी के मतलब जैसे दिखाया वैसे आप एनिमेशन क्लिक कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं ये अगर किया तो ऐसे दिखेगा मेरा वेब स्टोरीज। तो यहाँ पे आके मैं एनिमेशंस ज्यादा दिख नहीं रहा है तो मैं इसका ड्यूरेशंस बढ़ा देता हूँ। अगर बढ़ा दूं तब जाके आपको मालूम चलेगा कि ये अच्छे से आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसे दिखाना है कि ये एक नाम है, उसके बाद आप इसको पैराग्राफ लिखोगे तो यहाँ पे एक पैराग्राफ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। हाँ। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसमें भी आप एनिमेशन डिफरेंट तरीके के एनिमेशंस आप सेट कर सकते हो। ठीक है। ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो और यहाँ पे नीचे में जैसे फोटोशॉप की जो लेयर्स होते हैं वैसे यहाँ पे लेयर्स भी हैं, तो आप इस पे देख सकते हैं। और सेकंड जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे एक डिजाइन है और दूसरा है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट पे अगर क्लिक करोगे तो पहली चीज जो है ड्राफ्ट, पब्लिश एंड प्राइवेट, ये तो सब आपको पता ही चल रहा है। तो इसके बाद दिख रहा है कौन सी डेट पे आपको पब्लिश करना है, यहाँ पे शेड्यूल भी किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल को। उसके बाद यहाँ पे देखिए पब्लिशर लोगो, अगर आपने मैंने पहले जो बताया वहां पे पब्लिशर लोगो अपने अगर क्लिक कर दिया तो मतलब सेट कर दिया तो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। और बाकी जो ये है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पोस्टर इमेज। पोस्टर इमेज के लिए एक रेजोल्यूशन मांगता है, एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन ही ज्यादा अच्छे से काम करता है। वो गूगल के द्वारा रिकमेंड किया गया है और वो रेजोल्यूशन है 640x853। ठीक है। ये रेजोल्यूशन गूगल रिकमेंड करता है। आप दूसरे रेजोल्यूशन भी काम कर सकते हो बट ये गूगल रिकमेंड करता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेब स्टोरीज में टेक्स्ट के सर्च रैंकिंग के डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो उसके बाद आपको परमालिंक आपको पता मालूम ही होगा कि URL हो गया। इसके हाँ URL आप सेट कर सकते हो। उसके नीचे जो दिख रहा है पेज एडवांसमेंट में जो आपको दिख रहा है ऑटो और मैनुअल,
इसमें क्या होता है, अगर ऑटो आप करके रखोगे तो ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हो, उस ड्यूरेशन के बाद में वो पेज सेट मतलब चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे मल्टीपल पेज बनाते हैं तो 2 पेज के पेज में डिफरेंस कितना है, ठीक है। हाँ। और उसके बाद मैनुअल पे अगर आप करोगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको क्लिक करोगे तभी जाके पेज चेंज होगा, स्लाइड होगा। हाँ, वो जो इंस्टा में कराउजल बनता है ना, वो वाली चीज होगी। हाँ, एग्जैक्टली वही बात। ठीक है। तो उसके बाद अभी एक नया ऑप्शन यहाँ पे आया है, वो है कैटेगरीज एंड टैग्स। अच्छा, इसकी कैटेगरी और टैग्स भी बना सकते हैं। यस Okay. ये पहले मैं जब भी मतलब ये काम कर रहा था इतना सारा मतलब इस स्टोरीज पे, तभी ये नहीं था। ये सिर्फ इस 7 दिनों में आया है। Okay. 7 दिन पहले ही एक अपडेट आया है, उस पे ये आया है। तो इस पे मुझे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये नया है, फीचर्स है, और इस पे भी अगर करोगे तो अच्छा रिजल्ट्स आ सकते हैं। ओके, तो अब ये हो गया। अब हम इसको इसी तरीके से मल्टीपल स्लाइड्स बना के एक पूरी वेब स्टोरी बना सकते हैं, करेक्ट? हाँ सर। ओके, तो अब वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, मुझे निरंजन तुम ऑलरेडी जो तुम्हारी एक वेब स्टोरी है वो खोल के दिखा दो कैसी दिख रही है, तो हमें विजुअलाइजेशन हो जाए कि कैसी दिख रही है। मैं दिखाना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो मेरा वेब स्टोरीज जो कि चला है, तकरीबन 16,000 ट्रैफिक मुझे मिली है इस सिंगल वेब स्टोरीज से, और ये मेरा सेकंड वेब स्टोरीज था, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप इस प्रीव्यू के ऑप्शंस पे आके आप सेट कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि डिफरेंट फोन में कैसे दिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 फोन्स ऐड किया हूँ। यहाँ पे iPhone 11, OnePlus 5T। OnePlus में चला के दिखा दो कैसा चल रहा है। हाँ, ये देखिए, ये जो वेब स्टोरीज है, ये सारे बैकग्राउंड्स इमेजेस, ये पहला पेज है, सेकंड पेज ये है, थर्ड पेज ये है, फोर्थ पेज ये है, फिफ्थ पेज ये है, सिक्स्थ। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रिक खेला है कि जब ट्रैफिक आ रहा था तो मैंने टेलीग्राम की लिंक भी यहाँ पे डाल दिया। वेरी गुड। एक्चुअली वेब स्टोरीज में आप एक लिंक भी डाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि या तो इसने टेलीग्राम के पास भेज दिया या अपनी आप वेबसाइट पे ही भेज सकते हो, तो वहां पे भी ये इंटरनल लिंक की तरह काम करेगा। इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी लिंक होगा, वहां पे आप ट्रैफिक भेज सकते हो, है ना? हाँ सर। बाद में मैंने ये वेब स्टोरीज के बाद में मैंने वेबसाइट की भी इंटरनल लिंक मैंने किया है। यहाँ पे देख सकते हो, क्लिक, ये बंगाली पे लिखा है, क्लिक हियर। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो मेरा वेबसाइट खुलेगा। ओके, तो ये एक पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया किस तरीके से वेब स्टोरी बनाते हैं वर्डप्रेस पे। अब मैं निरंजन को भी बताऊंगा और बाकी सबको भी बताऊंगा कि निरंजन से पहले पूछूंगा कि ये जो इमेजेस हैं ये क्या हम एज इट इज इंटरनेट से उठा सकते हैं? सर ज्यादातर पिक्चर्स तो मैंने खुद बनाया है, क्योंकि ये देखिए, ये तो मैंने ही बनाया है, और ये सारी चीजें, और ये तो फ्री इमेजेस है जो मैंने दिखाया कि गूगल पे जो फ्री इमेजेस मतलब टेक्स्ट तुमने लिखा है, बट जो पीछे इमेजेस है वो तो इंटरनेट से कॉपी कर ली, करेक्ट? हाँ, 1-2 मैंने किया है, बट ये जो फ्रीज इमेजेस है ना, वो ज्यादा मैं यूज करता हूँ। ओके, तो फ्री इमेजेस यूज करिए, पर इंटरनेट पे जो भी फ्री कॉपीराइटेड इमेजेस हैं आप उनको लेके बस टेक्स्ट आपको डालना है। तो ये एक्चुअली एक कॉपी पेस्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों कॉपी पेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे YouTube शॉर्ट्स है जिसमें थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चल जाता है, और सेकंड है वेब स्टोरीज। अभी गूगल वेब स्टोरीज को पुश कर रहा है क्योंकि ज्यादा लोग काम कर नहीं रहे हैं इसमें, और बहुत ही नया ब्लॉग है जिसमें निरंजन काम कर रहा है। तो आप इसको अब टेक्निकली कॉपी पेस्ट कहेंगे भी और नहीं कहेंगे, बट आप इमेजेस को कॉपी कर सकते हैं और वहां से एक अच्छी स्लाइड्स बना सकते हैं और एक वेब स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है निरंजन? और बाकी सब भी। तो इस तरीके से क्या है, कम एफर्ट में भी, शुरू में आपको एफर्ट लगेगा वेब स्टोरीज वगैरह बनाने में, बट आप कम एफर्ट में भी काफी अच्छा काम करके डिस्कवर में आके काफी ट्रैफिक ले सकते हैं। पहली चीज ये निरंजन, और बाकी मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो तुम्हारा जो ट्रैफिक आ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन वेब स्टोरीज है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ सर। तुमने कितनी वेब स्टोरीज बनाई है? सर शायद 11। बहुत कम बनाई है, ठीक है? सिर्फ 11 वेब स्टोरीज के कारण तुम्हारा ट्रैफिक 1000 पर डे पहुंच गया है ना? ठीक है? हाँ। और तुम सोच रहे हो कि तुम अगर डेली 3 वेब स्टोरीज बनाओ या 1 वेब स्टोरी बनाओ, कितना ट्रैफिक आ जाएगा? बहुत ज्यादा। समेट नहीं पाओगे इतना ट्रैफिक आएगा। समझ रहे हो कि मैंने टेलीग्राम पे 3-4 बार डाला कि यार वेब स्टोरीज पे कौन काम कर रहा है, इकलौता इंसान तुम ही निकले, ठीक है? मुझे बंगाली समझ में भी नहीं आती, ठीक है? और मैं बंगाली ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूं बिकॉज ऑफ वेब स्टोरीज।
एग्रेसिवली काम करो इस पे, ठीक है। और बाकी कोई देख रहा है, प्लीज एग्रेसिवली आप वेब स्टोरीज पे काम करें, डेली एक वेब स्टोरी डालें। शुरू में बनाने में आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप जब करने लग जाओगे, देखो अभी भी निरंजन को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 11 वेब स्टोरीज बनाई है इसने, ठीक है। जैसे ही आप 40-50 वेब स्टोरीज के पास आओगे, आप सटासट वो सारे काम कर सकते हो, आप वेब स्टोरी बना सकते हो, ठीक है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, कंटेंट आप बाकी कहीं से उठा सकते हो। अच्छा, वेब स्टोरीज बनाने का क्या है, आपने इमेजेस बनाई, सेम इमेजेस को आप इंस्टाग्राम के कराउजल में भी डाल सकते हो, सेम इमेजेस डाल के आप यूट्यूब शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हो, है ना निरंजन? हाँ सर। ठीक है ना, सेम इमेजेस को डाल के आपको वॉइस ओवर करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेजेस खुद बोल रही हैं, ठीक है। तो आपने एक बार एफर्ट लगाया, सेम चीज से आपकी वेब स्टोरी से ट्रैफिक आ जाएगा, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स बन जाएंगे, आपके इंस्टाग्राम बन जाएंगे, इंस्टाग्राम रील्स भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैफिक तुम्हें काम करना है निरंजन, और बहुत जल्दी ही, ठीक है, बहुत जल्दी तुम 1 लाख रुपए पर मंथ के माइलस्टोन पर पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये सब काम करने के लिए आपको जरूरत भी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप हो, आप मोबाइल से भी ये सारा काम कर सकते हो। डिफिकल्ट है बट कर सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे काम करते हैं और बाद में फिर उन्हें डिफिकल्ट होता है लैपटॉप पे काम करना, उनके हाथ इतने जल्दी सेट हो जाते हैं, ठीक है निरंजन। तो तुम्हें एडवाइस है कि प्लीज वेब स्टोरीज पे एग्रेसिवली काम करो, और अगले 1 साल बाद तुम वापस इस चैनल पे आना चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाने लग गया हूं, ठीक है। हाँ सर। तुम्हें विश्वास है कि तुम 1 साल बाद तक 1 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे? हाँ सर, मुझे विश्वास है। क्या इससे भी ज्यादा कमाओगे? इससे भी ज्यादा कमा सकता हूँ अगर कॉन्फिडेंस। इससे भी ज्यादा कमा सकते हो, मेहनत करना, हाँ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छी चीज पकड़ी है कि लोग अभी इस पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। तो इसी चीज पे अब हम हमारा वीडियो, हमारा ब्लॉग रिव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। मुझे निरंजन थैंक यू वेरी मच, तुमने इतनी अच्छी चीज हमारी ऑडियंस को बताई, और बाकी लोगों को भी बोलूंगा कि जो सारी चीजें प्रैक्टिकल हमने आपको यहां बताई हैं, प्लीज इन पे काम करिए। ट्रैफिक आपको जरूर 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 मिलना है, मेहनत करनी पड़ती है भाई, शुरू में बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।